से मार्च माह में ही बहुत सारे भावक लोगों ने और उसमें बहुत सारे लोगों ने प्रेस और मीडिया के माध्यम से भी ऐसी शिकायतें हमें प्राप्त हुई थी। पूरे हमारे मुजफ्फरपुर प्रमंडल में वहाँ पे बहुत सारे ऐसे विद्यालय हैं, निजी विद्यालय, जिन्होंने अपनी फीस में अप्रत्याशित वृद्धि। आप जानते हैं कि जो बिहार सरकार का जो निजी विद्यालय शुल्क अधिनियम है, विनियमन अधिनियम 2019 का, उसमें स्पष्ट रूप से अंकित है किसी प्रकार की भी फीस है, जिसमें ट्यूशन फीस भी आती है, मिसलेनियस फीस भी आती है, बुक फीस भी आती है, परीक्षा शुल्क भी आता है, किसी प्रकार का भी शुल्क होता है, उसमें अधिक से अधिक 7% की वृद्धि आप कर सकते हैं। और उससे अधिक की वृद्धि अगर आप करनी है तो उसकी एक बेहतर प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को फॉलो करके ही करना चाहिए। उसमें एक बात और लिखी है कि जो भी विद्यालय है, जिनकी वेबसाइट है, वो अपने वेबसाइट पर, और जहाँ वेबसाइट नहीं है वहाँ पर नोटिस बोर्ड पर पिछले वर्ष की शैक्षणिक जो फीस है और इस वर्ष की तुलनात्मक विवरण देंगे, ताकि अभिभावकों को पता चले कि फीस में कितने हैं। अधिकांश विद्यालयों ने इसको फॉलो नहीं किया था। हमारे जो अभिभावक संघ हैं, उनकी इच्छा पर और जांच के क्रम में भी हमने सभी जिला पदाधिकारियों को और डीओ को पत्र लिखा अप्रैल के प्रथम सप्ताह में कि आप जो है निजी विद्यालयों को जो इस एक्ट से आच्छादित होते हैं, उनके साथ उनकी जांच करा करके टीम बना के और ये देख लें कि फीस में कितनी वृद्धि हुई है। तो बताना चाहूँगा कुल तिरहुत प्रमंडल में, जिससे मुजफ्फरपुर, वैशाली, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी और शिवहर जिले आते हैं, कुल 3110 विद्यालयों की जाँच हुई, जो विद्यालय हैं। उसमें से 312 ऐसे विद्यालय मिले जिन्होंने अपनी फीस किसी न किसी रूप में 7% से अधिक बढ़ाई। इसका जब ब्रेकअप बता देता हूँ, सबसे खराब स्थिति वैशाली की है, 604 में से 110 विद्यालयों ने बढ़ाया है। पूर्वी चंपारण में 465 में से 57 विद्यालयों ने, पश्चिमी चंपारण में 401 में 72 विद्यालयों ने, सीतामढ़ी में 697 में 27 विद्यालयों ने और शिवहर में 111 में से 31 विद्यालय। परसेंटेज के हिसाब से देखें, शिवहर की स्थिति सबसे खराब है। सबसे अच्छी स्थिति मुजफ्फरपुर की है, 832 विद्यालयों ने, में से मात्र 15 विद्यालयों ने ही फीस में 7% की वृद्धि की। हमने इस क्रम में सभी विद्यालयों को नोटिस किया है और उनसे पूछा है क्यों नागरिक कार्रवाई की जाए। जैसे मैंने यह भी अनुरोध किया है कि चूँकि यह नियम संगत नहीं है, इसलिए 7% की जो वृद्धि है इसके उसको वापस लिया जाए, इसको 7% तक ही रखा जाए। साथ ही साथ जो फीस विद्यालयों ने ले ली है उसको भी हम लोग चाहेंगे कि वह वापस जो 7% जिन लोगों ने CBSE एफिलिएटेड में स्कूल हैं, इसमें SSC के भी जिन लोगों ने 7% से ज़्यादा वृद्धि की है, इसके क्या करना है? देखिए, अभी तो हमने नोटिस किया है, मैंने बताइए आपने क्यों किया है, लेकिन एक बात स्पष्ट है कि किसी भी विद्यालय ने विहित प्रक्रिया को फॉलो किए बिना ही चूँकि बढ़ाया है, से 7% से अधिक की जो वृद्धि है उसको वापस उनको लेना ही होगा। और अगर ये फीस ले चुके हैं उनको 7% से अधिक उसको वापस लेना। किताबों के लिए लोग इन्फोर्स करते हैं कि पर्टिकुलर शॉप से ही किताबें। देखिए, लास्ट बैठक में भी जिला पदाधिकारियों ने भी ये कहा था, मुझे याद है जिला पदाधिकारियों ने भी BC के माध्यम से कहा था, प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मैंने भी कहा था कि कोई भी विद्यालय किसी स्पेसिफिक दुकान से ही किसी किताब को लेने को, और किताब ही नहीं, जो अपनी ड्रेस होती है, जो पोशाक होती है, उसको लेने के लिए बाध्य नहीं कर सकता। और उसी क्रम में हमने स्पष्ट रूप से कहा है, हमें इस प्रकार की कुछ शिकायतें अगर प्राप्त होती हैं तो हम निश्चित रूप से कार्रवाई करेंगे। लेकिन अपने सभी अभिभावकों को मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ कि ऐसी कोई बात नहीं है, किसी एक ही स्थान से पाठ्य पुस्तक और पोशाक लेने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता।